कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया गुस्सार होता है। कहना चाहूँगा कि संघर्ष में जो आदमी वो अकेला होता है, सफलता में दुनिया गुस्सार होता है। और क्या कि जिस पर ये जग घसा है उसने इतिहास रचा है, उसने इतिहास रचा है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी नंबर 1 में। दोस्तों मैं हूं सौसुप्ता और आज आपको दोस्तों ये सिंपल इंडियस का तीसरा क्लास है। दोस्तों इससे पहले सारे क्लास नहीं देखो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जरूर देख लें। दोस्तों तो आइए हम शुरू करते हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को फुल वॉच जरूर करें। तो आइए हम शुरू करते हैं और बारी बारी से सारे प्रश्नों को सोल्व करते हैं। दोस्तों ध्यान है कि आज की क्लास में वैसे प्रश्नों को शामिल किए जो एग्जाम में दोस्तों एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। तो सारे प्रश्नों को आप जरूर कवर कीजिएगा और सारे प्रश्नों को नोट भी जरूर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों आपके सामने ये पहला प्रश्न है, सभी लोग प्रश्नों को पढ़कर समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि कितने वर्षों में एक धनराशि 5% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज की दर पर स्वयं तिगुनी हो जाएगी। दोस्तों ध्यान दें, काफी ज्यादा इंपोर्टेंट टाइप का प्रश्न है और इस टाइप का प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों तो सभी लोग प्रश्नों को पढ़कर समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि कितने वर्षों में एक धनराशि 5% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज की दर पर स्वयं तिगुनी हो जाएगी, ये आप सभी को बताना है। दोस्तों तो ध्यान दें, जो पहले प्रश्न दिया हुआ है उसे हम लिख लेंगे। तो प्रश्न में दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है मूलधन दिया हुआ एक, यानी कि कह रहा है कि एक धनराशि। तो मान लीजिए कि मूलधन जो है प्रिंसिपल वो एक है। अब यहाँ पे 5% प्रतिवर्ष यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों ये दिया हुआ है कितना 5%। हम लोगों को निकालना क्या है कि कितने वर्षों में, यानी कि टाइम हम लोगों को निकालना है। ध्यान दें, अब यहाँ पे कह रहा है कि स्वयं की तिगुनी हो जाएगी। दोस्तों ये क्या है, ये दिया हुआ है मिश्रधन। ध्यान दें, यानी कि अमाउंट दिया हुआ है कितना, कर रहा 3 गुना, यानी कि अमाउंट हो गया हमारा 3 है। दोस्तों तो जब मूलधन पता हो और मिश्रधन पता हो तो ऐसा बराबर क्या होता है, ध्यान दें, ऐसा बराबर क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन होता है। मैंने आप सभी को बताया कि यहाँ पे ध्यान दें, मिश्रधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज होता है। ध्यान दें, मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है। अगर हमें ब्याज निकालना हो, ध्यान दें, अगर हमें ब्याज निकालना हो तो मिश्रधन माइनस मूलधन करेंगे। ध्यान दें, मिश्रधन माइनस मूलधन करेंगे। अगर हमें मूलधन निकालना हो, ध्यान दें, अगर मूलधन निकालना हो तो मिश्रधन माइनस क्या करेंगे, मिश्रधन माइनस ब्याज करेंगे। दोस्तों तो ये 3 फॉर्मूला होता है। ध्यान दें, मिश्रधन निकालना हो तो मूलधन प्लस ब्याज करेंगे, अगर ब्याज निकालना हो तो मिश्रधन माइनस मूलधन करेंगे, अगर मूलधन निकालना हो तो मिश्रधन माइनस ब्याज करेंगे। दोस्तों हमें निकालना क्या है, SI यानी कि ब्याज। तो ब्याज यहाँ पे दोस्तों निकालने के लिए क्या करना होगा, मिश्रधन कितना है 3 है, तो 3 माइनस यहाँ पे मूलधन कितना 1 है, तो 3 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा 2, यानी कि 2 क्या हो गया, तो SI हो गया 2। दोस्तों अब यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे निकालना क्या है, समय। दोस्तों तो आप सभी को पता होगा कि SI बराबर क्या होता है, यानी कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, PRT/100। मैंने आप सभी को बता चुके हैं। ध्यान दें, यहाँ पे P यानी कि यहाँ पे निकालना क्या है, SI। तो SI बराबर क्या होता है, PRT/100, यानी कि दोस्तों कह सकते हो कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100 होता है। दोस्तों जिसमें कि SI का मान कितना है, SI यहाँ पे क्या निकाल लें, 2 है, SI का मान 2 है। ध्यान दें, P क्या है दोस्तों, P का मान 1 है। ध्यान दें, R कितना है, R दोस्तों यहाँ पे 5 है और T हम लोगों को निकालना है, अब बटे 100 करेंगे। दोस्तों तो ध्यान दें, यहाँ पे 5 से दोस्तों ये कितना बार में जाएगा, 20 बार में, यानी कि 20 दूनी कितना हो गया 40, यानी कि कह सकते हो कि वह 40 वर्षों में दोस्तों वह स्वयं का तिगुना हो जाएगा। समय कितना आ गया, 40 वर्ष आ गया, यानी कि इस प्रश्न का आंसर दोस्तों कितना है, तो 40 वर्ष है। यानी कि वह तिगुना जो है वो 3 गुनी दोस्तों वह 40 वर्षों में होगा। दोस्तों ध्यान दें, इस प्रश्न को सोल्व करने का एक और तरीका है। ध्यान दें, यहाँ पे दोस्तों वो तरीका क्या है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे मूलधन 100। दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए कि मूलधन 100 है। ध्यान दें सभी लोग, माना कि मूलधन जो है, माना कि मूलधन वो 100 है। दोस्तों अब कह रहा है कि 3 गुनी, यानी कि ये क्या हो रहा है, मिश्रधन हो रहा है। दोस्तों 3 गुनी यानी कि 100 से दोस्तों ये 3 गुना हो रहा है। तो दोस्तों 100 से ये 3 गुना यानी कि ब्याज कितना हो गया, ये ब्याज जो है ये यहाँ पे ध्यान दें, ये ब्याज दोस्तों कितना हो गया, 200 हो गया, ब्याज सिर्फ हो गया। अब हमें निकालना क्या है, समय। दोस्तों तो समय बराबर, यानी कि समय बराबर डायरेक्ट कर सकते हैं 200
बटे 5 यानी कि 40 वर्ष आपका आंसर आ गया दोस्तों। यानी कि 40 वर्ष जो है ये आपका आंसर आ गया, यानी कि 3 गुना जो है वो 40 वर्षों में होगा। पेपर में आपको सिर्फ इतना ही करना है कि यहाँ पे मान लीजिए कि मूलधन 100 है और कह रहा है कि 3 गुना यानी कि 100 से ये 300 हो गया, तो ब्याज कितना हो गया 200 बटे 5 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 40 वर्ष दोस्तों। तो ये कैसे हुआ, तो आप दिमाग लगा सकते हैं कि SI बराबर PRT बटे 100, ये क्या है SI का ये बेस फॉर्मूला होता है दोस्तों। ध्यान दें SI का ये बेस फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के माध्यम से हम 3 फॉर्मूला का निर्माण कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से हम P भी निकाल सकते हैं, R भी निकाल सकते हैं और T भी निकाल सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे निकालना क्या है हमें T, तो T बराबर क्या होगा, ध्यान दें SI, ध्यान दें ये SI है, क्रॉस गुना करेंगे, यहाँ पे ध्यान दें क्रॉस गुना करेंगे तो SI गुना 100 होगा और बटे क्या होगा, ध्यान दे P और R होगा, ध्यान दे बटे क्या होगा P R हो गया। अब SI यहाँ पे क्या माने हमने, यानी कि SI कितना आया तो 200 आया, ध्यान दे 200 आया, निकालना है हमें समय 200 आ गया। अब यहाँ पे गुना 100, अब बटे P का मान कितना है, P माने हमने 100, यहाँ पे गुना बटे 100 करेंगे, ध्यान दें। और R का मान कितना है, प्रश्न में दिया हुआ है 5%, तो यहाँ पे 5 गुना कर लेंगे दोस्तों। तो यही यहाँ पे 100 से ये 100 कैंसिल हो गया और सिर्फ हमने यहाँ पे 200 बटे 5 किए दोस्तों। यहाँ पे बच गया क्या 200 बटे 5, ध्यान दें यहाँ पे सभी लोग, ये 100 से ये 100 कैंसिल हो गया तो बच गया क्या 200 बटे 5, वही मैंने यहाँ पे डायरेक्ट किया है कि 200 बटे 5 कर दी है दोस्तों। तो आप चाहें यहाँ से 200 ये 5 से कितना वर्ष में जाएगा तो 40 वर्ष में जाएगा, यानी कर सकते हो कि 40 वर्ष जो है इसका ये आंसर आ गया दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तरीका समझ आ गया होगा और ये कहाँ से आया है ये भी आपको पता चल गया होगा दोस्तों। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो आज की क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसे दोस्तों आपको समझ ये अगला प्रश्न है और सेम टाइप का प्रश्न है और सेम प्रक्रिया इसमें भी अप्लाई करना है। तो सभी लोग पहले प्रश्न को पढ़कर समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कर रहा है कि साधारण ब्याज की दर प्रतिशत में कितनी है जिस पर ध्यान दें कोई धनराशि जो है 50 वर्षों में स्वयं की तिगुनी हो जाती है दोस्तों। ध्यान दें प्रश्न कर रहा है कि साधारण ब्याज की दर प्रतिशत में कितनी है जिस पर कोई धनराशि जो है दोस्तों वो 50 वर्षों में स्वयं की तिगुनी हो जाती है, तो वो दर क्या है ये आप सभी को बताना है दोस्तों। ध्यान दें इस प्रश्न को हम 2 तरीके से सोल्व करेंगे। पहला दोस्तों कुछ बेसिक तरीका है और दूसरा तरीका दोस्तों क्या है कि ना तो पेन की जरूरत है और ना ही पेपर की, यानी कि दोस्तों बिना कुछ लिखे हुए प्रश्नों को आप सोल्व कर सकते हैं। तो ध्यान दें यहाँ पे पहला दोस्तों क्या है बेसिक तरीका है। यहाँ पे मान लीजिए दोस्तों कि मूलधन यहाँ पे 1 है, ध्यान दें माना कि मूलधन 1 है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है 50 वर्ष, यानी कि टाइम दिया हुआ है कितना 50 वर्ष दिया हुआ है, ध्यान दें टाइम दिया हुआ है 50 वर्ष और हम लोगों को निकालना क्या है दर, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोगों को निकालना है दोस्तों। अब यहाँ पे कह रहा है कि तिगुनी, यानी कि मतलब ये क्या है दोस्तों, ये मैंने आपको पीछे भी करवाया। यहाँ पे मिश्रधन जो है दोस्तों ये 3 दिया हुआ है, तो जब मूलधन है और मिश्रधन पता हो तो हम SI निकाल सकते हैं, क्योंकि SI बराबर क्या होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, जस्ट मैंने आपको अभी पीछे करवाया। तो क्या होता है SI बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी कि 3 में 1 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा SI 2 आ जाएगा दोस्तों। ये SI कितना हो गया 2 हो गया दोस्तों। आप सभी को पता होगा कि SI बराबर क्या होता है, यानी कि साधारण ब्याज बराबर फार्मूला क्या होता है कि PRT बटे 100, यानी कि कह सकते हो कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100 होता है दोस्तों, जिसमें कि SI का मान क्या है, यानी कि ब्याज कितना है दोस्तों 2 है। ध्यान दे P क्या है 1 है, P यहाँ पे 1 है दोस्तों। R का मान हम लोगों को निकालना है, R का मान निकालना है। T कितना है दोस्तों 50 वर्ष है और बटे 100 करना, यानी कि 50 से ये 2 बार में जाएगा, ध्यान दे 50 से ये 2 बार में जाएगा, यानी कि हम R बराबर कर सकते हैं 2 दूनी कितना हो गया 4% की ये दर आ गया दोस्तों। हम लोगों से यही प्रश्न पूछ रहा था कि वह दर प्रतिशत में कितना है, तो 4% की रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया दोस्तों। इसे सोल्व करने का एक और तरीका है, वो क्या है ध्यान दें दोस्तों। ये दूसरा तरीका क्या है, मान लीजिए दोस्तों वो मूलधन क्या है 100 है दोस्तों, ध्यान दें माना कि मूलधन वो 100 है दोस्तों। ध्यान दें अब कह रहा है कि 3 गुना, ध्यान दे 3 गुना कर रहा है यहाँ पे, तो दोस्तों ये 100 से कितना हो गया 300 हो गया। ध्यान दे ये 100 से कितना हो गया 300 हो गया दोस्तों। यहाँ पे डिफरेंस कितना है 200 का दोस्तों। यहाँ पे ये 50 वर्षों में जो ब्याज है ये 200 आ गया। ध्यान दे ये 50 वर्षों का क्या है दोस्तों, ये 50 वर्षों का ब्याज कितना है 200 है। तो यानी कि 50 रेशियो बराबर अगर 200 हो दोस्तों तो 1 रेशियो बराबर कितना हुआ, यानी कि हमें निकालना है क्या 1 वर्ष दोस्तों। 1 वर्ष का मान निकालना है, तो 1 वर्ष बराबर कितना होगा, यानी कि 50 200 बटे हम 50 करेंगे,
ध्यान दें 200 बटे 50 करेंगे यानी कि 50 से ये 4 और में कैंसिल, यानी कह सकते हो कि 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। और हम लोगों को यही प्रश्न पूछ रहा था दोस्तों, तो आप चाहें तो इस तरीके भी ये तरीका भी अप्लाई करके प्रश्नों को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। और ये कुछ बेसिक तरीके हैं जो आपको आना बेहद ही जरूरी है, तो ही दोस्तों आप इस तरीके से प्रश्न को आसानी से सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको दोनों तरीके समझ में आ गया होगा। आप जो तरीका चाहें उस तरीके अप्लाई करके प्रश्न को आसानी से सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। ध्यान दें सभी लोग, आपको सामने तीसरा प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर से कोई राशि जो है ये 60 वर्षों में दुगनी हो जाती है। ध्यान दें उतनी ही राशि उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी, ये आप सभी को बताना है दोस्तों। ध्यान दें सभी लोग, प्रश्नों को पढ़कर समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कर रहा है कि साधारण ब्याज की दर से कोई राशि जो है 60 वर्षों में दुगनी हो जाती है। ध्यान दें उतनी ही राशि और उसी ब्याज की दर पर कितने वर्षों में जो है 4 गुनी हो जाएगी, ये आप सभी को बताना है दोस्तों। ध्यान दें यहाँ पे मान लीजिए दोस्तों कि वो राशि 100 है। ध्यान दें वह राशि 100 है जो कि कह रहा है कि 60 वर्षों में दुगनी हो जाती है दोस्तों। तो ये 60 वर्षों में मान लीजिए कि दुगनी हो गया। ध्यान दें ये 60 वर्षों में दुगनी हो गया। ध्यान दें अब कह रहा है कि उतनी ही राशि उसी ब्याज दर पर, ध्यान दें उतनी ही राशि दोस्तों, यानी कि यह राशि जो है कह रहा है कि उतनी ही राशि उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी, यानी कि दोस्तों ये 100 से जो है ये 400 कितने वर्षों में हो जाएगा, ये हम लोगों को बताना है दोस्तों। तो ध्यान दें यहाँ पे 100 से ये 200 हुआ, यानी कि डिफरेंस कितना है यहाँ पे। ध्यान दें यहाँ पे 100 का डिफरेंस है और यहाँ पे ये 100 से ये 400 हो रहा है। ध्यान दें यहाँ पे 100 से ये 4 गुना हो रहा है, तो कितना डिफरेंस है यहाँ पे 300 का डिफरेंस है। ध्यान दें सभी लोग यहाँ पे 100 का डिफरेंस है और यहाँ पे 300 का डिफरेंस है दोस्तों। ध्यान दें सभी लोग यहाँ पे करना क्या है कि ये जो 100 है दोस्तों, ध्यान दें ये 100 जो ब्याज है दोस्तों ये कितना 60 वर्षों में आया। ध्यान दें ये जो 100 क्या ये ब्याज है, यानी कि 100 से ये 200 हुआ, कितने वर्षों में हुआ 60 वर्षों में। तो 60 वर्ष का ब्याज कितना है 100 है, यानी कि 100 रुपया जो ब्याज है दोस्तों ये 60 वर्षों में है। तो ये 300 जो ब्याज है, ध्यान दें सभी लोग ये 300 जो ब्याज है ये कितने वर्षों में होगा, ये हम लोगों को बताना है दोस्तों। सिंपल सा है। ध्यान दें यहाँ पे ये 100 जो है ब्याज ये 60 वर्षों में हो रहा है, तो ये जो 300 ब्याज है ये कितने वर्षों में होगा, ये हम लोगों को बताना है दोस्तों। तो ध्यान दें अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो 100 से यहाँ पे 300 हो रहा है। ध्यान दें कि 100 से यहाँ पे 300 हो रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों कह सकते हैं कि हम 3 गुना है। यहाँ पे 100 से ये 300 हो रहा है, यानी कि 3 गुना है दोस्तों। तो हम इसमें भी यानी कि वर्ष में भी हम 3 गुना कर सकते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि 21 वर्षों में जो है दोस्तों वह 4 गुनी हो जाएगी। यानी कि कह रहा है कि उसी, ध्यान दे उतनी ही राशि उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी दोस्तों। तो 21 वर्षों में जो है वो 4 गुनी हो जाएगी। यही हम लोगों से पूछ रहा था और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। और जब कभी भी इस टाइप का प्रश्न आएगा दोस्तों तो उसे बिना सोल्व किए आप छोड़ेंगे नहीं दोस्तों। सबसे सिंपल तरीका है यही सोल्व करने का, रेशियो तरीका दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जिससे दोस्तों आपको सामने फोन प्रश्न है और सेम टाइप का प्रश्न है और सेम प्रक्रिया इसमें भी अप्लाई करना है। तो सभी लोग प्रश्नों को पढ़कर एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कर रहा है कि एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है। ध्यान दें समान साधारण ब्याज की दर से वह कितने वर्षों में स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी, ये आप सभी को बताना है दोस्तों। ध्यान दें सेम टाइप का प्रश्न है और सेम प्रक्रिया इसमें भी अप्लाई करना है। तो सभी लोग एक बार प्रश्नों को पढ़कर समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कर रहा है कि एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है। ध्यान दें तो समान साधारण ब्याज की दर से वह कितने वर्षों में स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी, ये आप सभी को बताना है दोस्तों। ध्यान दें सभी लोग, मान लीजिए कि मूलधन दोस्तों यहाँ पे ध्यान दें, मान लीजिए कोई मूलधन यानी कि प्रिंसिपल 100 है। ध्यान दें अब कह रहा है कि वह 5 वर्षों में, ध्यान दें कि वह 5 वर्षों में स्वयं की क्या होती है दुगनी हो जाती है। ध्यान दें यानी कि 5 वर्षों में दोस्तों ये स्वयं की दुगनी हो जा रही है, यानी कि ये मिश्रधन दोस्तों कितना है तो 200 है।
अब दोस्तों ये 100 से कितना हो गया, 200 हो गया, यानी कह रहा है कि 5 वर्षों में दुगनी हो जाएगी। अब समान साधारण ब्याज की दर से वह राशि कितने वर्षों में स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी। दोस्तों ध्यान दे, ये जो मूलधन है, ध्यान दे, ये 100 से ये जो है 1600, दोस्तों कह रहा है कि 1600 यानी कि ये कितने वर्षों में ये गुनी हो जाएगी, ये हम लोगों को बताना है। दोस्तों ध्यान दे, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, यानी कि ब्याज कितना आ गया, 100 से अगर 200 हो रहा है तो यहाँ पे ब्याज कितना है, तो ब्याज यहाँ पे कितना हो गया, तो 100 है। और यहाँ पे दोस्तों 100 से ये 1600 हो रहा है तो यहाँ पे ब्याज कितना है, 1500 है, यानी कि डिफरेंस कितना है, तो 1500 का है। और यहाँ पे डिफरेंस कितना है, तो 100 का डिफरेंस है। दोस्तों यानी कि हम कह सकते हैं कि ये 100 रुपये जो ब्याज है ये 5 वर्षों में हो रहा है। ध्यान दें, ये 100 रुपये जो ब्याज है ये 5 वर्षों में हो रहा है। दोस्तों तो यहाँ पे जो 1500 ब्याज आया है, ध्यान दें यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 1500, तो कह सकते हैं कि 1500 जो है ब्याज है यह कितने वर्षों में आएगा, ये हम लोगों को बताना है। दोस्तों तो ध्यान दें, मैंने आपको तरीका क्या बताया कि यहाँ पे 100 से दोस्तों ये 1500 हो रहा है। ध्यान दें, यहाँ पे 100 से ये 1500 हो रहा है, यानी कि गुना कितना हो रहा है, तो कह सकते हैं कि इसमें 15 गुना हो रहा है। दोस्तों ध्यान दें, तो यहाँ पे ब्याज में 15 गुना हो रहा है, तो हम अगर वर्ष में भी गुना कर देंगे 15, तो हमको पता चल जाएगा कि कितने वर्षों में वह 16 गुनी होगा। दोस्तों तो यहाँ पे अगर वर्ष में हम 15 गुना कर दें तो कितना होगा, यहाँ पे ध्यान दें 15 पचे यानी कि 75 वर्ष में जो है दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। दोस्तों हम लोगों से ये प्रश्न पूछ रहा था और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, और जब कभी भी इस टाइप का प्रश्न आएंगे तो उसे आसानी से सोल्व कर लेंगे। यानी कि कह सकते हैं कि 75 वर्ष में जो है दोस्तों वह राशि 16 गुनी हो जाएगी। दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ आ गया होगा। दोस्तों अगर आज की क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो आज की क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों ध्यान दें सभी लोग, आपके सामने ये 5 नंबर प्रश्न है, सभी लोग प्रश्नों को पढ़कर समझने का प्रयास कीजिएगा, और काफी ज्यादा इंपोर्टेंट टाइप का प्रश्न है। इस टाइप का प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों प्रश्न कर रहा है कि कोई धनराशि जो है वो साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में जो है 840 रुपया तथा 60 वर्षों में जो है 1200 रुपया हो जाती है, तो मूलधन का मान रुपये में क्या होगा, ये आप सभी को बताना है। दोस्तों ध्यान दें, काफी ज्यादा इंपोर्टेंट टाइप का प्रश्न है और इस टाइप का प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों तो सभी लोग प्रश्न को पढ़कर समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कर रहा है कि कोई धनराशि जो है वो साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में जो है दोस्तों वो 840 हो जा रहा है, ध्यान दें, तथा 60 वर्षों में 1200 रुपया हो जाती है, तो मूलधन यानी दोस्तों प्रिंसिपल यानी कि पी का मान हम लोगों से पूछ रहा है, वो भी रुपये में। दोस्तों तो ध्यान दें, यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं करना है, कह रहा है कि कोई धनराशि जो है वह 3 वर्षों में, ध्यान दें कि 3 वर्षों में जो है दोस्तों, ध्यान दें 3 वर्षों में कितना हो जा रहा है, तो 840 हो रहा है। ध्यान दें कि 3 वर्षों में 840 हो रहा है और 60 वर्षों में 1200 रुपये हो रहा है। वो जो मूलधन है, ध्यान दें वो 3 वर्षों में 840 और 60 वर्षों में जो है वो 1200 रुपया हो जा रहा है। दोस्तों तो ध्यान दें यहाँ पे 3 से ये कितना हुआ, 60 हुआ। ध्यान दें 3 से ये 60, दोस्तों डिफरेंस कितना है, तो 4 है, यानी कि 4 वर्ष में कह सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों 840 से ये 1200 हो रहा है, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, तो 1200 में से जब 840 माइनस करेंगे तो 360 आएगा, यानी कि कह सकते हैं कि 4 वर्षों का ब्याज कितना आ गया। दोस्तों ध्यान दे, ये 4 वर्षों का ब्याज हो गया 360। ध्यान दे, ये 4 वर्षों में जो वृद्धि हुआ ब्याज है वो कितना है, 360 है। दोस्तों तो 1 वर्षों में कितना होगा, ध्यान दे 1 वर्षों में 90 होगा, 1 वर्षों का ब्याज कितना होगा, 90 होगा। ध्यान दे दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब 1 वर्षों का ब्याज अगर पता चल गया तो आप प्रश्नों को आप चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं। ध्यान दे, अब क्या करना है कि यहाँ पे 90 में आप चाहें तो 3 गुना करके यहाँ पे 840 में माइनस कर सकते हैं। ध्यान दे, आप चाहें तो 90 में जो है 3 गुना करके 840 में माइनस कर सकते हैं, और माइनस करने के बाद जो आएगा हमारा वो आंसर होगा। या आप चाहें तो 90 में 60 गुना करके 1200 में माइनस कर सकते हैं, और जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। दोस्तों कहने का मतलब क्या हुआ, ध्यान दे, यहाँ पे 3 वर्षों में ये कह रहा है कि 840, यानी कि 3 वर्षों में ये जो 840 है ये क्या है, ये मिश्रधन है। दोस्तों ध्यान दे, मिश्रधन क्या होता है, उसमें मूलधन प्लस ब्याज होता है। ध्यान दे, मूलधन प्लस ब्याज दोनों उसमें है, लेकिन हमें निकालना क्या है, सिर्फ मूलधन।
यहाँ पे प्रश्न कर रहा है कि सिर्फ मूलधन चाहिए और ये 3 वर्षों में जो है 840 ये क्या है, ये मूलधन प्लस ब्याज है यानी कि मिश्रधन है दोस्तों। तो ध्यान दें हम क्या करेंगे कि 90 में दोस्तों ये 90 क्या है, 1 वर्ष का ब्याज है, तो 90 में 3 गुना करेंगे कितना होगा, 360 होगा। ध्यान दें 90 में 3 गुना करेंगे यानी कि 3 वर्ष का ये क्या है, ब्याज हो गया 360 हो गया। और 3 वर्षों का दोस्तों ये मिश्रधन है दोस्तों। ध्यान दें ये क्या है, मिश्रधन है। तो आपसे को पता होगा कि मूलधन बराबर क्या होता है, मूलधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन है। ध्यान दें मिश्रधन है माइनस ब्याज होता है। ध्यान दें मूलधन बराबर क्या होता है कि मिश्रधन माइनस ब्याज होता है दोस्तों। तो यहाँ पे ये क्या है, ये ब्याज है, ये क्या है, ये ब्याज है दोस्तों। ध्यान दें ये ब्याज 360 है और हमें निकालना क्या है, मूलधन यानी कि कह सकते हैं P बराबर निकालना है। अब मिश्रधन कितना है, यहाँ पे 840 है, तो 840 माइनस 360 करेंगे तो कितना आएगा, ध्यान दें 570 आएगा। ध्यान दें 570 आएगा दोस्तों। सभी लोग ध्यान दें जब 840 में 360 माइनस करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, ध्यान दें 570 आएगा दोस्तों। ये हो गया। आप चाहें तो एक तरीका और है, क्या है कि आप चाहें तो 90 में ध्यान दें 60 गुना करके भी आंसर ला सकते हैं, यानी कि 90 गुना 60 करेंगे तो कितना होगा, ध्यान दें 7 9 63 यानी कि 630 रुपया हो गया। अब 630 को दोस्तों क्या करना है, ये मिश्रधन है, क्या है ये 60 वर्षों का मिश्रधन है। तो आप चाहें तो 1200 में से ध्यान दें 630 माइनस कर सकते हैं, यानी कह सकते हैं कि 0, ध्यान दें यहाँ पे 0 60 और 5 यानी कि 570 जो है दोस्तों ये आपका आंसर आ गया। तो आप चाहें तो 90 में 3 गुना करके ये 840 में माइनस कर सकते हैं, या आप चाहें तो 90 में 60 गुना करके 1200 में माइनस कर सकते हैं, तो भी आपका आंसर सेम आएगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास से सारे प्रश्न आपको समझ आ गया होगा और जब कभी भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो उसे आप आसानी से सोल्व कर लेंगे दोस्तों। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि जो हमारी एनेबल क्लास हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके दोस्तों। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।